बगल में छोरा शहर में ढिंढोरा। बरसात का मौसम था। एक घर के बरामदे में 6 महिलाएं बैठी थी। एक महिला अपना काम कर रही थी और बाकी महिलाएं आपस में साथ बातें कर रही थी। जो महिला अपना काम कर रही थी अचानक कहने लगी, सुनो बहना, अभी अभी मेरा लड़का यहीं खेल रहा था। वाह देखो, बैग भी यहीं पड़ा है, मालूम नहीं कहाँ गया है। यह कहते हुए महिलाओं से फिर बतियाने में लग गई। शाम हो गई थी। महिला परेशान होने लगी। उसके बाद उसके साथ बैठी महिलाएं चली गई। फिर उसे अपने लड़के की याद आई। कभी कहीं जाता नहीं था, आज मालूम नहीं कहाँ चला गया था। वह अपने लड़के को देखने पड़ोसियों के यहाँ गई। पूछती फिरती कि मेरा लड़का को किसी ने देखा है। पड़ोसियों ने कहा कि मेरे लड़के तो यहीं खेल रहे हैं। आसपास में पूछकर वह घर वापस आ गई। 4 साल का लड़का था। वह घर और पड़ोस के अलावा कहीं नहीं जाता था। अब तो उसने रोना शुरू कर दिया। आस पड़ोस की औरत और सभी लोग भाग आ गए। पता चला कि लड़का कहीं चला गया है। परिवार तथा पड़ोस के कई लोग शहर में इधर उधर ढूंढने निकल पड़े। यह बात शहर के सभी लोगों को पता चल गई और शहर में ढिंढोरा पिटवाने लगे। घर में सभी परेशान थे। सब एक जगह बैठकर शोक मनाने लगे। खाना बनाने का समय हो चुका था लेकिन चूल्हा ऐसा ही पड़ा था। घर के सभी सदस्य मुंह लटकाए बैठे थे। कुछ पड़ोसी भी उनके पास बैठी थी। सभी कुछ न कुछ बोल रही थी। कोई कहता कि कोई पकड़कर तो नहीं ले गए या किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया। लड़के की माँ के मन में रह रह कर तरह तरह के विचार आ रहे थे। बरसात कुछ बढ़ गई थी। एकाएक चादर लेने के लिए लड़के की माँ कमरे में गई। जैसे ही उसने वहां से चादर उठाई, उसकी नजर लड़के के चेहरे पर पड़ी। उसका लड़का वही था। लड़के को लेकर बरामदे में आई और फिर सभी पड़ोसियों से कहा, आपको परेशान करने के लिए मुझे माफ कर दो। सभी पड़ोसियों ने कहा, इसे ही कहते हैं बगल में छोरा शहर में ढिंढोरा। आशा करता हूँ आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं और साथ साथ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।